दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का काम इतिहास को संरक्षित करना और उसे खोजना होता है। साथ ही वो नई नई सभ्यता और संस्कृति को पुराने सभ्यता से परिचित कराने वाला सेतु भी होता है। ऐतिहासिक वस्तुओं और सभ्यताओं की खोज से लेकर आधुनिक संग्रहालयों के संरक्षण का काम भी आर्कियोलॉजिस्ट को करना होता है। आज के दौर में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई ऐसे अवशेष खोज निकाले हैं जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले ऐसा भी होता था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे खोजों के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में विमानों का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। कुबेर के पास मन की इच्छा से चलने वाला विमान था। यात्री की संख्या के अनुसार उसका आकार कम और ज्यादा भी हो जाता था। कुछ साल पहले कंधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में प्राचीन यंत्र मिला जो एक विमान जैसा था। अमेरिकी सैनिक खोज तो कुछ और रहे थे, लेकिन जो उन्हें मिला उसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस गुफा में जब वो सैनिक घुसे तो सामने एक बड़ा सा और किसी कथा कहानी में बताए जाने वाला विमान मौजूद था। कुछ देर बाद वहाँ टाइम जोन एक्टिव हो गया और 8 सैनिक अचानक गायब हो गए। आपको ये तो याद होगा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए अमेरिका ने कितना सघन ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका करीब 10 साल लगा रहा ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में। इसी खोज के दौरान अमेरिका सैनिकों को पौराणिक इतिहास से जुड़ा वो यंत्र मिला जो सबके लिए उत्सुकता का केंद्र है। दरअसल सैनिकों को कंधार की एक गुफा में मिला एक अद्भुत विमान। इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस विमान की लंबाई 12 फीट है। ऐसा ही एक विमान का उल्लेख महाभारत युग की कथाओं में मिलता है, जिनमें बताया जाता है कि 4 पहियों वाला 12 फीट का एक विमान है। इसके पहियों में कई अलग अस्त्र लगे हुए हैं जो युद्ध के दौरान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। सैनिकों के साथ हुई इस घटना के बाद रशियन फॉरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इसकी पड़ताल की और एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि ये विमान करीबन 5000 साल पुराना है और ऐसे विमान का उल्लेख भारतीय ग्रंथ महाभारत में मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो करोड़ों साल पुराना है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को जब पता चला कि बरामद हुआ पत्ता पेड़ से 6000 साल पहले गिरा था तो वो खुद हैरान रह गए। किसी और चीज की खोज में निकले वैज्ञानिकों के दस्ते के हाथ एक बहुमूल्य खजाना लगा। एल्म के पेड़ का इतिहास इस पृथ्वी पर 2 करोड़ साल पुराना है। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाने वाला ये पेड़ एक जमाने में सिर्फ उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित था। हालांकि आज की तारीख में ये यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह उगाया जाता है। पार्कों में सजावट के लिए भी इस पेड़ को लगाया जाता है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए काफी मुरीद मानी जाती है। हिमालय के इलाके में इसकी पत्तियां जानवरों को काफी लुभाती हैं। हिंदी में कुछ लोग इसे चिरा बेल भी कहते हैं। मुलायम पत्तियों को चारा के तौर पर कई जानवर बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी एल्म के पेड़ का एक पत्ता हजारों साल से वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ब्रिटेन में आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस पत्ते की खोज की तो लोग दंग रह गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पत्ते की उम्र 6000 साल है। असल में उत्तरी इंग्लैंड के तटीय इलाके में ब्लैक पूल के पास उत्खननकर्ता एक जगह की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वैज्ञानिकों को न सिर्फ ये पत्ता मिला बल्कि पाषाण युग के कुछ हथियार और बर्तन भी वहां से बरामद हुए। मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेजर ब्राउन ने ब्रिटिश अखबार द डेली मेल को बताया कि ये खोज पुरातत्व के हिसाब से राष्ट्रीय महत्व की है। उन्होंने बताया कि उनके दल को बर्तनों के कई अवशेष भी मिले जिनमें पौधों को रखा जाता था। इससे उस जमाने में उगने वाले पेड़ पौधों, पानी, जलवायु और मानवीय गतिविधियों को समझने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे बताया, हमने बर्तन, पत्थर के हथियार और कोल तार जैसे पदार्थ भी बरामद किए हैं। इससे मेसोलिथिक शिकारियों के बारे में हमें जानकारी मिल पाएगी। साथ ही नियोलिथिक और कांस्य युग के किसानों के बारे में भी हम जान पाएंगे, क्योंकि ये सब हमें पानी के किनारे मिला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे मोबाइल फोन की जो लगभग 2800 साल पुराना है। जी हाँ, ऑस्ट्रिया में चल रही पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला। mysteriousuniverse.org की खबर के मुताबिक 2015 की शुरुआत में
जब वैज्ञानिक साल्ज़बर्ग नामक ऑस्ट्रियन शहर में पुरातत्व महत्व वाली चीजों के लिए खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें मोबाइल फोन से मेल खाती हुई मिट्टी की एक वस्तु मिली। खबर में बताया गया है कि ये वस्तु करीबन 2800 साल पुरानी है। फोन का कीपैड अजीब भाषा में है जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। बताया जाता है कि ये सुमेरियन सभ्यता की भाषा है और हजारों साल पुरानी है, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसका अनुवाद किया जा चुका है। एक विवादास्पद थ्योरी के मुताबिक नेपच्यून नामक ग्रह से अनुनाकी नामक एलियंस ने आकर पृथ्वी पर सुमेरियन सभ्यता की नींव रखी। यही एलियंस इस मोबाइल फोन को यहाँ लेकर आए थे और इन्होंने सुमेरियन लोगों को इससे लैस करना चाहा होगा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने उनको मिट्टी से बने मोबाइल फोन दे दिए होंगे। अगर ये सच नहीं है तो मोबाइल फोन जैसा दिखने वाला वस्तु मिलना क्या एक संयोग है या फिर सच में धरती पर एलियंस आए थे? जवाब समय के गर्भ में छुपा हुआ है, जो समय पर ही मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस मोबाइल फोन में 12 बटन, डिस्प्ले और टॉक बटन है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में मिले अभी तक के सबसे बड़े हीरे को डोमिनियन डायमंड माइन एंड रियो टिंटो समूह ने कनाडा के बर्फीली उत्तरी क्षेत्र से निकाला है। 552 कैरेट का ये पीला हीरा डियाविक खान से मिलता है। ये हीरा कनाडा में मिले दूसरे सबसे बड़े हीरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ जियाविक और पड़ोस के एकाती खान से बहुत उम्दा गुणवत्ता वाले हीरे मिले हैं, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका की खानों में आमतौर पर मिलने वाले विशाल रत्नों के प्रकार के लिए मशहूर नहीं है। डोमिनियन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेन दुर्गिन ने कहा कि हीरे की गुणवत्ता अच्छी है, यानी ज्वेलरी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ विवरण भी दिए जिससे कि इसका मूल्य निर्धारित करने में मदद मिल सके। पीला पत्थर आमतौर पर अफ्रीका की खदानों में मिलने वाले टाइप 2A सफेद पत्थरों की तुलना में कम दामों पर मिलते हैं। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले पीले फैंसी और गहरे पीले पत्थर अच्छे दामों में बिकते हैं। दुर्गिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम इसे फैंसी पीले की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन इसके अलावा इसका कठोर स्वभाव और प्रसंस्करण भी मायने रखता है। इसकी कीमत का सटीक अनुमान पता लगा पाना अभी मुश्किल है। ये सब कुछ हीरो की कटिंग की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार हीरे की ये खोज इस सदी की 7वीं सबसे बड़ी खोज है। ये खोज अब तक खोजे गए 30 सबसे बड़े पत्थरों में से एक है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 3106 कैरेट का सबसे बड़ा हीरा मिला, जिसे 2 बड़े हीरे द ग्रेट स्टार ऑफ अमेरिका और लेसर स्टार ऑफ अफ्रीका में काटा गया था। ये दोनों ब्रिटेन के मुकुट में लगे हुए हैं। जानकारों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 4 से 5000 वर्ष पूर्व हाथी जैसा दिखने वाला, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा विशाल एक जानवर रहता था। उसके दांत बहुत अधिक बड़े और घुमावदार होते थे और शरीर पर ऊन की तरह लंबे लंबे बाल होते थे। आम और प्रचलित भाषा में इस जानवर को मैमथ कहा जाता है, लेकिन मैमथ नाम का ये विशाल और शायद सबसे प्राचीन हाथी आधुनिक सभ्यता की शुरुआत से ही काफी पहले ही दुनिया से लुप्त हो चुका है। लेकिन हाल ही में जारी एक वीडियो में इस विशालकाय जीव को फिर से या फिर कहें पहली बार देखा गया है, और वो भी साफ साफ और स्पष्ट तरीके से। पिछले साल गर्मियों में साइबेरिया के स्वायत्त आक्रमण क्षेत्र चुकोटका में एक सरकारी इंजीनियर ने इस वीडियो को बनाया था। इंजीनियर का कहना है कि किसी निर्माण के काम में वो उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन जब उसने एक हाथी जैसे दिखने वाले विशालकाय और अद्भुत जीव को नदी पार करते देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। इस जीव के बाल रूस के इस इलाके में मिले एक विशाल आकार के हाथी वुल्ली मैमथ से मिलता जुलता है। पैरानॉर्मल लेखक माइकल कोहेन का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र में कुछ विशाल आकार वाले जानवर देखने की बात कही है। ये अफवाह है या फिर वाकई में इसमें कोई सच्चाई है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। वैसे भी साइबेरिया एक विशाल क्षेत्र है और इसके आसपास बहुत बड़े क्षेत्र को अभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है, जो अब भी मनुष्य की पहुंच से दूर है। उल्लेखनीय है कि ये विशालकाय जीव 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के दौरान पाया गया था। इस हिमयुग का एक छोटा सा हिस्सा साइबेरिया के तट पर वोंग्रेल द्वीप के आसपास भी है। जानकारों का कहना है कि लगभग 3500 वर्ष पहले तक भी इस जानवर के जिंदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसके जीवित होने के कोई भी साक्ष्य या जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई है कि मैमथ प्रजाति के कुछ जीव जो अन्य स्थानों पर से विलुप्त हो गए थे, वो आज भी इस स्थान पर मौजूद हैं।
अगर जीवित बचे वोल्ली मैमथ्स साइबेरिया में पाए जाते हैं तो ये संभवतः महानतम खोजों में से एक होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।